एक खबर आप इसको भी समझिए कि आज विधायक दलों की बैठक थी। पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुन लिया गया है। और एक चीज़ आप ये समझिए, अखिलेश यादव ने शिवपाल को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। विधायक बने हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन अपने ही परिवार को एक नहीं कर पा रहे हैं। उनसे पूछा तक नहीं गया। शिवपाल में एक रोज़ था कि मैं 2 दिन से लखनऊ में हूं, लेकिन मुझसे किसी भी तरीके की किसी ने बात नहीं करी। साफ तौर पे इशारा कर रहे थे कि अखिलेश यादव उनको नज़रअंदाज फिर से उन्होंने किया है। विजय हुए थे, आप अभी तक पार्टी ऑफिस में अपने आप बैठक में नहीं गए? हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन कर के ही चुनाव लड़ा था। और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। सर, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से हैं, आप लोगों ने पार्टी को इस लेवल पे लाके खड़ा किया, इस मुकाम पे पहुंचाया, उसके बाद इस तरह क्या चीज़ हुआ? क्या आज आपको इनवाइट नहीं किया गया? किस तरह से मतलब इसको देखते हैं, ये भूल देखते हैं या जानबूझ के ये कृत्य किया गया? वो देखिए, 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। सर, आप शुरू से चुनाव में आपने इतने के बाद भी लोगों ने कहा, उसके बावजूद भी आपका स्टेटमेंट ये रहा कि आपने आपको पद की वो नहीं थी, उसके बाद लेकिन आज ये हुआ। आगे की सर क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि ये जो कृत्य किया गया है, क्या आप सोचते हैं कि अब गठबंधन में आप जिस तरह से शामिल हुए थे वो जगह नहीं है, कहीं और की तरफ अब? मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ और अब ये तो सब राष्ट्रीय नेतृत्व समझे। अब जब मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, तो आगे बहुत समय आएंगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी इस बारे में आगे का कुछ नहीं कहना? अभी तो मुझे अभी कुछ नहीं कहना। कोई बात करेंगे कि नहीं बुलाया गया उसके बारे में, या उधर से कोई अगर मैसेज आता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बात करेगा तो बिल्कुल हम बात करेंगे। मतलब अभी आगे की कोई रणनीति नहीं है? अभी कोई रणनीति नहीं, केवल हम अपने जितने भी हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी में हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, तो उनको हम बैठक बुलाएंगे। और लेकिन हम कोई फैसला अभी कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। लेकिन हालांकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, इस वजह से ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। और एक बात ये भी समझिए कि जिस तरीके से परिवार एक होने की बात हो रही थी, लेकिन जो होली सैफई में हुई, जिसमें राम गोपाल यादव थे और शिवपाल उनके बगल में बैठे थे, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की दिख रही थी, वो लग नहीं रहा था कि एक साथ होंगे, एक मंच पे होंगे। लेकिन चीज़ों को समझना होगा, अखिलेश यादव को अपने परिवार को एक करना होगा, तभी आगे कुछ बात बन पाएगी। चाचा शिवपाल को साथ लेकर चलना होगा। चाचा शिवपाल अगर साथ नहीं आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बूथ स्तर पर काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नरेश उत्तम जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीते कई सालों से करते चले आ रहे हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इस तरीके के जो प्रदेश अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से अखिलेश यादव को उनको हटाना चाहिए। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर इन लोगों ने टिकट बांटी है, जिसको लेकर कमज़ोर प्रत्याशी भी उतारे हैं। अखिलेश यादव को जल्द से जल्द अपनी पार्टी में बड़े बदलाव करने चाहिए। शिवपाल को या फिर बड़े नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपनी चाहिए। अध्यक्ष के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम आगे ला रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव किन पर विश्वास जता
बताते हैं या फिर वही पुराने ढर्रे पर समाजवादी पार्टी आगे चलेगी। मौसमी जिस तरीके से चुनावी मौसम आने के बाद जैसे अखिलेश यादव निकलते हैं, चुनाव में सक्रिय रहते हैं, उस तरीके की अगर दोबारा इन्होंने राजनीति करी तो ये फिर फेल साबित होंगे। 2024 के लिए ये अगर रणनीति तय कर रहे हैं तो लोगों के पास जाना होगा, लोगों के पास बैठना होगा। लोहिया ट्रस्ट में बैठे हुए लोग इनको 300 सीटें जिता रहे थे और इसी वजह से ये ना कहीं निकल रहे थे ना कहीं जा रहे थे। आखिरी 3-4 महीने में इन्होंने जो हासिल किया वो अगर मानिए अगर 5 साल में अगर ये लगे रहते तो शायद इनको सीट कहाँ तक मिलती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन शिवपाल को नज़रअंदाज करना एक इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और एक गलत प्रभाव भी लोगों के बीच में एक गलत मैसेज भी जाएगा जिसकी वजह से ये शायद भरपाई ना कर पाएँ। अखिलेश यादव फिर से गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, नवरत्नों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं और नवरत्न नहीं चाहते हैं कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी हो और बड़ा कद उनका हो, क्योंकि शिवपाल के रहते उन नवरत्नों की दाल नहीं गलती थी, ये बात जग जाहिर है। जिसकी वजह से ये लोग शिवपाल को अनदेखी कर रहे हैं और शिवपाल को नहीं लाना चाहते हैं। शिवपाल एक बड़े कद्दावर नेता हैं, ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे काम करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।